अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो टॉपिक्स पे काम करेंगे। एक हमारा है इफ़ और एक है लूप्स, इफ़ एल्स। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसको हम कहते हैं एक्स, जिसको मैंने नाम रखा है एक्स। और मैंने बोला है इफ़ एक्स इज़ डबल इक्वल्स 10। अगर आपको याद हो तो फिर दिस मी ये कंपेयर कर रहा है कि इज़ एक्स इक्वल टू 10। ये असाइन करता है कि x इज़ इक्वल टू 10। ये है इज़ x इक्वल टू 10 क्वेश्चन मार्क। तो अगर है तो फिर वो प्रिंट करेगा कि x इज़ 10। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने x को 10 नहीं रखा। तो हम लिख सकते हैं इज़ x इक्वल टू 10। तो अब वो कहेगा x इज़ 10। अच्छा, अगर ये नहीं होगा x इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो फिर वो इस कोड से स्किप कर लेगा। अगर हमें इस कोड को स्किप करना है और अगला चीज़ देखना है कि शायद कुछ और हमें कुछ और स्टेटमेंट चेक करना हो, तो हम ये कर सकते हैं एलिफ। जैसे आप आगे देखेंगे एल्स एक ये होता है कि अगर इफ़ ट्रू ना हो तो फिर ये स्टेटमेंट चलाओ। उसी तरह से एलिफ इज़ ए शॉर्टर वर्जन ऑफ एल्स इफ़। मैं दिखा देता हूँ अभी। तो इसको लिखने के बजाय हम सिंपली एलिफ लिख सकते हैं और ये हमारा कोड शॉर्टन कर देता है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं अगर x इज़ इक्वल टू 10 तो फिर वो ये करेगा और एलिफ को स्किप करेगा। अगर ये ना हो तो फिर वो देखेगा इज़ x लेस दैन 10, फिर वो बताएगा कि x इज़ लेस दैन 10। आप देख सकते हैं x इज़ लेस दैन 10। तो ये हमारा बहुत फ़ायदा करता है जब हमारा काम कंपैरिजन का होता है या कोई और। ये बहुत एल्स इफ जो भी मेजर प्रोग्राम होता है उसमें कोई ना कोई एल्स इफ होता है। तो अगर हम इसको और कर लें, अब हमारा है एल्स। एल्स होता है कि अगर इफ़ और एलिफ में से कोई भी चीज़ ना चले तो फिर हम उसको आखिरकार प्रिंट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ हमें कोई स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं, बस वो यही चलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने x को 100 किया है, तो फिर x इज़ ग्रेटर दैन 10। अच्छा, जैसे आप एलिफ एक लिख सकते हैं, आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इफ़ एलिफ x इज़ ग्रेटर दैन 5। फिर हम ये कह तो फिर तो देख सकते हैं हम कुछ और एलिफ में लिख सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होगा। अब ये सब हटा देता हूँ। हमारा अगला टॉपिक फॉर और वाइल लूप्स है। अगर हमें एक कोड को बार बार चलाना हो तो इसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लूप्स के लिए हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। हमारा है फॉर और वाइल। फॉर में आप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर आई, ये हमारा एक वेरिएबल है जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार जब हम इस लूप को चलाते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर में फॉर आई इन रेंज। और फिर आप कोई 3 वेरिएबल्स दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आप पहले वेरिएबल डालते हैं वो हमारा एंड होता है। तो अगर मैं ये 0 और 1 निकाल दूंगा और सिर्फ 10 होगा तो फिर वो हमारा एंड पे होगा और वो 1 से शुरू करेगा। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि किस पे शुरू करें तो फिर आप एक और एंड वैल्यू से पहले लिखना होता है। मैंने इधर x 0 लिखा है। फिर आपको स्पेसिफाई करना है कि कितना इंक्रीमेंट होना है। अगर एक 2 3 4 5 होना है या 2 4 6 8 करना है, तो वो भी ऑप्शन है। आप ये लिखेंगे। ज़्यादातर आपको
ये पूरा चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, आपको बस एक लिखना होता है और वो भी काम कर लेगा। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देखेंगे ये 0 से शुरू हुआ, जैसे ये आई 0 से शुरू हुआ, मगर वो अब इंक्रीमेंट हो रहा है जब तक ये 9 पे आया। मतलब ये 10 बार चलता है, मगर 10 से एक कम है नंबर। तो ये है हमारा। और अगला हमारा ये है वाइल। जैसे हमने इफ एल्स पहले किया था, अगर हमें एक लूप चलाना है जब तक एक वेरिएबल ट्रू रहे, एक कंपैरिजन ट्रू रहे, तो आप समझिए ये हमारा एक फॉर लूप है, बस छोटा करके और फिर हर बार चेक करते हैं। तो वो चेक करेगा, रन करेगा, ऊपर आएगा, चेक करेगा, रन करेगा, ऊपर आ जाएगा। और इस वजह से आप इधर ट्रू भी लिख सकते हैं या और उस एक बूलियन लिख सकते हैं ट्रू, और ये अब इन्फिनिट है, ये इन्फिनिटली चलेगा। अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम वापस इसको इस पे चला दें। तो अगर हम करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले वो चेक करेगा 0, ये सबसे पहले चेक करता है। तो फिर ये काफ़ी ज़रूरी बात है रखने ध्यान में। आप देख सकते हैं वो पहले चेक करते हैं 0 <10 +1, फिर 1 आता है, फिर वो ऊपर आ जाएगा 2, 1 छोटा है 2, ऊपर आ जाएगा 3, और इस तरह से चलेगा जब तक वो 9 पे आ जाएगा। 9 छोटा है, वो +1 10, और इधर आ जाएगा, इधर 10 है, 10 इज़ नॉट लेस देन 10, तो फिर वो बंद हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी। चलें आज के लिए ये है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर ज़रूर करें।